बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। जन्मेजय ने प्रश्न किया है, माँ भगवती अति शीघ्र कब प्रसन्न होती है? पहला सूत्र बताया, दया सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में दया हो। दूसरा सूत्र बताया, संतुष्ट रहें, हर समय माँ का शुक्रिया करें। माँ, जो भी मेरे परिवार में मेरे को तूने दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बहुत दिया है। और तीसरी बात जो सर्व प्रमुख बात है, सर्व इंद्रियोपशांत किया, चाहा अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें। द्वितीय दिवस की कथा में भी मैंने निवेदन किया, ये कान कहते हैं कुछ अच्छा सुनने का मन है, क्यों न माँ भगवती की हम कथा सुने। ये पैर कहते हैं कहीं चलने का मन है, क्यों न तीर्थों में जाएं, क्यों न मंदिरों में जाएं। ये हाथ कहते हैं आज कुछ करने का मन है, क्यों न इन हाथों से माँ भगवती की सेवा की जाए। इससे क्या होगा? इंद्रियां सत्कर्म में लगेंगी। इन तीन बातों का जो अभ्यास धीरे धीरे करता है, भगवती इष्ट उस पर प्रसन्न होती है। यही तो सिद्धांत है। मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, माँ भगवती शीघ्र फल देती है। आपने भगवान नारायण का नाम स्मरण किया, आपको फल कब मिले कोई गारंटी नहीं। फल मिलेगा लेकिन नारायण भगवान जब चाहेंगे। लेकिन माँ भगवती का यदि नाम मंत्र जप लिया, क्योंकि माँ भगवती चाहे फल हो चाहे अफल हो, कुछ भी हो तुरंत देती है। अब दुर्गा सप्तशती में तो बड़ा सुंदर एक श्लोक है, रोगान शेषान पहंसि तुष्ट। कोई बहुत बड़े व्याधि रोग से ग्रसित है, माँ भगवती की आराधना, इष्ट की आराधना करें, तत्क्षण रोग मुक्त हो जाता है। लेकिन गलती से यदि माँ भगवती क्रुद्ध हो गई तो आपकी समस्त रिद्धि सिद्धि को नष्ट कर देती है, सकलान अभिष्टान तत्क्षण मिटा देती है। इसीलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं, भगवती के मंत्र का फल तुरंत मिलता है। जन्मेजय ने कहा, महाराज जी रुकिए, आप कह रहे हैं माँ भगवती का मंत्र और नाम तुरंत फल देता है। अरे आपके पास कोई प्रमाण है? हम तभी तो आपकी बात मानेंगे यदि आप कुछ प्रमाण दें। आप तो कह रहे हैं माँ भगवती का मंत्र जप करो और माँ भगवती फल देगी। कोई प्रमाण है? शास्त्रम तस्य प्रमाणन्ते, कोई प्रमाण तो दीजिए। और तब बड़ी सुंदर कथा यहीं से प्रारंभ हुई, जिसको देवी भागवत में सत्यव्रत उपाख्यान कहा है। बड़े ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथा है और कथा भी चलती रहेगी। बीच बीच में समझने का प्रयास करेंगे कथा आज के परिवेश में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, व्यक्ति के लिए क्या संदेश दे रही है। ये तभी समझ में आएगा जब कथा सुनेंगे। तो प्रयास करूंगा कथा के साथ साथ जोड़ते हुए कथानक भी आपको देते जाऊं। और जो ये उपाख्यान है भागवत, देवी भागवत में बड़ा पवित्र उपाख्यान है, क्योंकि इस उपाख्यान में पारिवारिक चिंतन भी है, समाज का चिंतन भी है, स्वयं व्यक्ति के ऊपर का चिंतन भी है। और देखते हैं जब तक ये कथा चलती है, माँ भगवती की कृपा से क्या क्या इनके रहस्य खोले जाते हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। जन्मेजय ने प्रश्न किया कि कोई प्रमाण दीजिए, और तब वेद व्यास जी ने कहा, कौसले सुद्विजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुता अनपत्यस्य कारिष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकम्। सुनिए, कौशल देश में एक बहुत बड़े ब्राह्मण है। किस देश में? कौशल देश में। ये
इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, इनकी कीर्ति चारों ओर फैली है। इनका नाम है देवदत्त। फिर सुनिए, कौशल देश में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम है देवदत्त। इनकी धर्मपत्नी का नाम है रोहिणी। इतने विद्वान हैं, इनकी विद्वता की कीर्ति चारों ओर व्याप्त है। लेकिन एक चिंता है, कौन सी? घर में संतान नहीं है। तो ब्राह्मण तो है, विद्वान भी हैं, सब जानते थे कि यदि पुत्र चाहिए तो घर में एक यज्ञ कराना पड़ेगा। उस यज्ञ का नाम है पुत्र कामेष्ठी। और यही यज्ञ किसने कराया था? दशरथ जी ने कराया था। और इसी यज्ञ के कारण दशरथ जी के आंगन में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए। तो राजा देवदत्त बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। इनकी धर्मपत्नी का नाम रोहिणी है। घर में एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ का नाम है पुत्र कामेष्ठी। यज्ञ प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े विद्वान आचार्य उस यज्ञ में बुलाए गए। अब थोड़ा दृश्य देखिए, घर में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ कौन करा रहे हैं? बड़े बड़े आचार्य ब्राह्मण विद्वान करा रहे हैं। और यजमान कौन है? देवदत्त। ये स्वयं बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होते होते अब जैसे जैसे आचार्य जी कह रहे हैं वैसे वैसे यजमान कार्य कर रहे हैं। अचानक आचार्य जी ने, आचार्य का नाम क्या था? गोविंद। आचार्य गोविंद मुनि के मुख से एक मंत्र अशुद्ध निकल गया। तो यजमान तो बड़ा पक्का था, क्योंकि यजमान स्वयं ब्राह्मण। और जैसे यज्ञ में आहुति डाली कि गोविंद मुनि के मुख से एक मंत्र अशुद्ध निकल गया, वहीं पे देवदत्त जो यजमान था उसने ब्राह्मण को टोक दिया। बहुत बड़ा अपराध। इसीलिए आपके घर में जब ब्राह्मण कदम रखते हैं, फिर ब्राह्मण किस विधि से क्या कर रहे हैं आपको कभी संशय नहीं होना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कथा के माध्यम से आपको कथानक देना। यदि एक बार आपने अपने घर में ब्राह्मणों को नियुक्त कर लिया, फिर आपके ब्राह्मण घर पे आकर क्या कर रहे हैं आपको यदि संशय बना रहे, ब्राह्मणों के प्रति यदि अश्रद्धा प्रकट हो जाए तो उसमें आपका हित कभी नहीं होगा। यही तो कथा संदेश है। गोविंद मुनि मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र अशुद्ध हो गया। देवदत्त ने हाथ पकड़ लिया, बोले रुके पंडित जी, गलत मंत्र बोलते। अब जो आचार्य ब्राह्मण थे उनको क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया। कौन सा शाप? मूर्खों से मुख्य। अरे देवदत्त, तू अपने घर में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहा है पुत्र उत्पन्न के लिए। पुत्र यज्ञ तो प्रारंभ हो गया है, घर में पुत्र भी होगा, लेकिन तूने मेरा अपमान किया है। शाप देता हूं, मूर्ख। मूर्खस्ते भविता पुत्रः सठ सठ विवर्जितः। गोविंद मुनि ने शाप दे दिया। अब जो यजमान थे देवदत्त ब्राह्मण चरणों में गिर पड़े। क्षमा करें, मैं अपनी विद्वता के कारण अज्ञान में आपको कुछ बोल गया।
इसीलिए जो व्यक्ति विद्वान समाज में होता है वो सहज और सरल होता है, अपना मुंह कभी नहीं खोलता है। लेकिन जो मूर्ख होता है, जिसके भीतर ज्ञान कम होता है, वो हर बात पर कुछ न कुछ बोलता रहता है और कई जगह ऐसी बात पर जाता है, बात में सोचना पड़ता है मैं क्यों ऐसा कर गया। ये देवदत्त ब्राह्मण जो थे विद्वान तो थे लेकिन विवेकी नहीं। समझिए, समझने का प्रयास करें। विद्वान अलग शब्द है, विवेकी अलग शब्द है। रावण विद्वान तो था, विवेकी नहीं था। रावण के जैसा विद्वान हमारे शास्त्रों में कोई नहीं है। जब रावण श्लोकों का उच्चारण करता था कैलाश पर्वत हो जाता था। आपने सुनी है जटाटवी गलत ज्वला, कितनी बड़ी सुंदर स्तुति रावण ने गाई। रावण के श्लोक में जो शब्द आते हैं, जो अक्षर आते हैं, किसी के और को बस का नहीं है। विद्वान था, विवेकी नहीं था, इसीलिए रावण का पतन हुआ। शाप दे दिया, जाओ घर में मूर्ख पुत्र हो। जब देवदत्त चरणों में गिरे कि हे आचार्य देव, मैंने आपका अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। आचार्य को दया आ गई और आचार्य ने उस ब्राह्मण के सर पर हाथ रख के कहा, मूर्खो भूत्वा सुतस्तेवे, मूर्ख तो होगा लेकिन विद्वान न भी भविष्यति। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा विद्वान होगा। धीरे धीरे जब यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण होते ही एक सुंदर सा पुत्र घर में हुआ। वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजा, रोहिणी के गर्भ से, रोहिणी नक्षत्र में एक सुंदर पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम उतथ्य रखा। क्या रखा? उतथ्य। अब धीरे धीरे वो उतथ्य जब बड़ा हुआ, सास के कारण मूर्ख हो गया। माता पिताजी बड़े परेशान हो गए। पिताजी तो ब्राह्मण हैं, गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, बेटा गायत्री मंत्र याद करो। लेकिन बेटा इतना मूर्ख है कि गायत्री मंत्र भी याद नहीं हो रहा। कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया कि बेटा कुछ तो याद करो, लेकिन साफ लगा था बेटा कुछ भी याद नहीं कर पाया। तो क्या हुआ? माता पिता एक कक्ष में बैठे विचार कर रहे हैं और माता पिता क्या विचार कर रहे हैं? अंधो वरस तथा पंगु न मूर्खस्थ वरः सुता। क्या कह रहे हैं आपस में? अंधा पुत्र हो जाए, पंगु पुत्र हो जाए, लेकिन मूर्ख पुत्र घर में रहे। कितना अच्छा संदेश है, ध्यान रखें। माता पिता जो अपने पुत्रों को हर समय टोक रहे हैं, ये बात किसने सुन ली? उद्धव ने सुनी। क्या सुना? कि माता पिता मेरे बारे में कौन सी बात कर रहे हैं कि घर में अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मूर्ख पुत्र का जन्म न हो। इतना सुनते ही उद्धव ने घर को छोड़ दिया और सीधा चल पड़ा एक एकांत जगह में कुटिया बनाकर रहने लगा। ये आज की कथा है, ये वर्तमान समय की कथा है। हमारा बेटा विद्यालय में 1 नंबर से रुक जाता है, बाहर वाले ताने दे न दें, माता पिता इतना सुना सुना के परेशान कर जाते हैं, बेटा डिप्रेशन में आ जाता है। माता पिता का परम कर्तव्य है। क्या हुआ? आपका पुत्र असफल हो गया, अच्छे से समझाइए, पुनः प्रयास करें महाराज, करत करत अभ्यास।
मैं कई परिवारों से परिचित हूँ जिनका बेटा 1 नंबर से रुका, माँ बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया, बोले जाओ होटल में जाओ। क्यों? प्रयास करें। ये कथा माता पिता को बहुत सुंदर सीख दे रही है। अपने पुत्रों की उस शक्ति को जानने का प्रयास करें। प्रत्येक बेटे के अंदर और विशेषकर आज की जो नई जनरेशन है, बच्चे बहुत एक्टिव हैं। हर किसी के भीतर एक वो तत्व है, एक वो शक्ति है, एक वो गुण है जिससे वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन माता पिता का फर्ज है उसको जानने का प्रयास करना। हमने सुना सुना के अपने बच्चों का मनोबल तोड़ दिया, उनका हौसला बढ़ाइए। और विश्वास करिए ये नवयुवक हैं, इनका हौसला बढ़ाएंगे तो महाराज बहुत आगे जाएंगे। माता पिता ने कक्ष में बात क्या की? घर में अंधा पुत्र हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लेकिन मूर्ख पुत्र नहीं होना चाहिए। पुत्र ने ये बात सुनी, माता से दिखलानी हुई, पिता से दिखलानी हुई, घर को छोड़कर एकांत में रहने लगा। अब घर से तो ये आ गया है, घर छोड़ दिया है, लेकिन ये बेटा मूर्ख तो था। इसने उस कुटिया में रहकर एक नियम बनाया। इसने बोला मूर्ख तो मैं हूँ, लेकिन मैं एक नियम बनाता हूँ, मैं इस कुटिया में जब तक रहूंगा मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी भयंकर परिस्थिति आए, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। और इसी सत्य प्रतिज्ञा ने इसका नाम सत्य व्रत रख लिया। अब सत्य व्रत उस कुटिया में अकेला रहने लगा। मूर्ख तो था ही, लेकिन इसका नियम था यह सत्य नहीं बोले। अपनी दिनचर्या अपने अनुसार करते रहता। अचानक एक निषाद ने एक सुअर पर एक बाण मार दिया। सुअर पर जब बाण लगा, बाण लगते ही रक्त बहने लगा। वो सुअर इसकी कुटिया की आंखों से आगे जाते हुए पेड़ के पीछे छुप गया। और इसने जब अपने नेत्रों के सम्मुख देखा कि सुअर पर बाण लग गया और रक्त बह रहा है, इसके मुख से 2 बार ए अक्षर निकल गया। जैसे ही देखा क्या निकला? ए। आप जानते हैं ये अक्षर क्या है? ये माँ भगवती का बीज मंत्र है। अनायास इसका मुख खुल गया, सुअर से रक्त बह रहा था, इसका मुख खुला, मुख से ए शब्द ए अक्षर निकल गया। तो माँ का जो बीज मंत्र है, ऐं भीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जो ए है उसके ऊपर एक अनुस्वार है। लेकिन इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है कि ये अक्षर क्या है। इसने ए 2 बार अक्षर का प्रयोग किया क्या? भय के कारण कि सुअर से रक्त बह रहा है। सुअर तो कुटिया के पास पेड़ झाड़ी के पीछे छुप गया। निषाद इसके सम्मुख आ गया। अरे सत्यव्रत, तूने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, सच सच बता, मेरा शिकार कहाँ गया? अब धर्म संकट में पड़ गया है सत्यव्रत ने विचार किया, यदि मैं सत्य बताता हूँ तो किसकी जान जाएगी? सुअर की जान चली जाएगी। और यदि मैं असत्य बोलता हूँ मेरी प्रतिज्ञा क्या है? धर्म संकट में सत्यव्रत पड़ गया। निषाद ने कहा सत्यव्रत जल्दी जल्दी बताओ।
क्या कहे सत्यव्रत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जो ये अक्षर बोला था, ये अक्षर सीधा अपने भी माँ के कानों में जा पहुंचा है। कितने हजार योजन ऊपर है माँ भगवती का आसन, लेकिन इसके मुख से ये अक्षर निकला, माँ भगवती जगत जननी ने सुन लिया, अरे ये कौन है धराधाम पर जो मेरे बाग बीच का जाप कर रहा है। और वेद व्यास जी कहते हैं, उसी समय निषाद से पूछ ही रहा है कि बता जल्दी मेरा शिकार कहाँ है। उसी समय सत्यव्रत को संपूर्ण शास्त्र कंठस्थ हो गए। बोलिए भगवती मैया की। अब देखिए, ये सत्यव्रत अभी तक क्या था, मूर्ख। अब इसके भीतर ज्ञान भर गया है। किसकी कृपा से? भगवती जगदम्बा की कृपा से। निषाद ने कहा, बता जल्दी कहाँ मेरा शिकार है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। अब ये सत्यव्रत बोलने लगा। क्या बोला सत्यव्रत? बोली, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्थी किं पृच्छसि पुनः पुनः। क्या कहा? या पश्यति न सा ब्रूते, हे निषाद, इन आंखों ने तेरे शिकार को देखा है, लेकिन ये आंखें बोल नहीं सकती। या भूते, अरे ये मुख बोल सकता है, लेकिन इस मुख ने तो देखा ही नहीं। किम पृच्छा से पुनः पुनः, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये शब्द सुनते ही निषाद अचंभित हो गए, क्योंकि सब जानते थे सत्यव्रत मूर्ख है, सिर्फ सत्य बोलता है। ये श्लोक सुना, निषाद प्रणाम करके वापस चले गए। सुअर बच गए। और आने वाले समय में यही सत्यव्रत तीनों लोक में इतना विद्वान हुआ। आज भी जब पुराणों की कथा चलती है, विद्वता में सत्यव्रत का नाम पहले। ये माँ भगवती की कृपा है। नारायण जब कृपा करे तो असंभव भी संभव हो जाता है। और बड़ी सुंदर बात है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवा। अरे गूंगा भी वाचाल बन जाता है, लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े एवरेस्टों को लांघ देता है। कब? यत् कृपातमहं वन्दे, जब इसकी कृपा हो। इस किसकी? परमानंद माधवा, जब गोविंद कृपा करे। और आज जब पता चला कि सत्यव्रत विद्वान हो गया, तो सभी नगर वासियों ने क्या किया? आज सत्यव्रत का पूजन करने लगे, उसके गले में माला डालने लगे, आरती करने लगे। ये संसार कितना स्वार्थी है। मैंने निवेदन किया था, ये कथा बहुत कुछ संदेश देगी आपको। आप मूर्ख हैं तो हमने आपको ठुकरा दिया, और आपको थोड़ा बहुत मिल गया, हम आपकी आरती उतारने लगे। संसार का स्वार्थी स्वरूप प्रकट हुआ है। और आज जिन माता पिताजी ने सत्यव्रत का त्याग किया था, उन्होंने अपने हृदय से लगाया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब सोई। एक राम को यदि आपने रिझा लिया तो पूरा संसार आप पे रिझ जाता। नहीं तो महाराज, आज एक पड़ोसी को मनाओ, कल दूसरे को मनाओ, परसों पहला पड़ोसी फिर आपसे नाराज हो जाएगा।
दो चार पड़ोसियों को मनाते मनाते तो जीवन ऐसे निकल जाएगा। कोई आपसे प्रसन्न होंगे, कोई ना प्रसन्न होंगे, कब तक समाज को मनाते रहोगे। इसीलिए एक राम अपने इष्ट को आपने रिझा लिया, ये जगत आपने रिझ जाएगा। और हुआ यही, भागवत में ध्रुव जी का चरित्र कितना पावन है। सौतेली मां ने अपमान किया, जा वन में, लेकिन जब नारायण के दर्शन प्राप्त हुए, वही सौतेली मां हाथ में आरती की थाल लिए हुए आरती कर रही है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब सते। हे राजा, माँ भगवती की कृपा से, उस बाग बीज से आज सत्यव्रत विद्वान हो गया। और विद्वान ही नहीं, तीनों लोकों में पूजनीय हो गया। इसीलिए जन्मेजय प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक व्यक्ति को माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। न जाने माँ किस रूप में आपको अपने चरणों में। जन्मेजय ने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। धन्य है गुरुदेव जो आप माँ की इतनी महिमा जानते हैं। मेरे व्यास जी ने कहा, हे राजा, मैं माँ की महिमा को नहीं जानता। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं माँ की महिमा को जानता हूँ, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। माँ की महिमा को माँ के सिवा कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वयं मोहित हो गए माँ की लीलाओं में। आप और हम मनुष्य माँ की लीला को कैसे जान पाएंगे। लेकिन जन्मेजय, यदि हृदय में भक्ति है, इष्ट के प्रति प्रबल विश्वास है, भावना है, तो माँ की कथा में, माँ की लीलाओं में हम प्रवेश कर सकते हैं। यदि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार। यो चोला अनमोल चोला, दोबारा मिलनोनी। ये मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव की योनि। और इस मानव की योनि को ऐसे बहा दिया तो फिर गए महाराज, फिर 84 लाख योनियों में जाओ। इसीलिए जो ये परमात्मा ने ये चोला दिया है, इतना सुंदर सा ये डोला दिया, इसको सजाओ महाराज। ऐसा सजाओ कि माँ भगवती प्रसन्न हो जाए। इसीलिए तो बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। यू चोला अनमोल चोला, दोबारा मिलनोनी। यू चोला अनमोल चोला, दोबारा मिलनोनी। यू डोला अनमोल डोला, दोबारा सजनोनी। यू डोला अनमोल डोला, दोबारा सजनोनी। यू चोला अनमोल चोला, दोबारा मिलनोनी। यू चोला अनमोल चोला, दोबारा मिलनोनी। यू डोला अनमोल डोला, दोबारा सजनोनी। यू डोला अनमोल डोला, दोबारा सजनोनी। न जाने कितना मैल लगा हुआ है, हृदय के मैल को हर लो। न जाने ये कथा दोबारा कब सुनने को मिले न मिले। इसीलिए जिकुड़ी को मैल खोला दोबारा सुनोनी। जिकुड़ी को मैल दोबारा सुनोनी। जिकुड़ी को मैल खोला दोबारा सुनोनी। जिकुड़ी को मैल खोला दोबारा सुनोनी।
विदेशों से लोग आ रहे हैं क्यों? इस उत्तराखंड का दर्शन करने, सुंदर सुंदर हिमालय दांडी नदी गंगा इनका दर्शन करने विदेशों से लोग आ रहे हैं। हम इनके अस्तित्व को जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम उत्तराखंड के इस मध्य में हैं जहाँ प्रातः काल हम नेत्रों को खोलते हैं, सूर्य भगवान उदय होकर दिखते हैं। सुंदर सुंदर कैलाश पर्वत दिख रहा है। हिमालय डांडियों की चांदी दोबारा दिखाओगी, 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 अपना हाथों से भाग्य दोबारा दिखाओगी, अपना हाथों से भाग्य दोबारा दिखाओगी, अपना हाथों से भाग्य दोबारा चोला बोले चोला दोबारा देव महादेव दोबारा पूजनोगी, देव का देव महादेव दोबारा पूजनोगी, देव का देव महादेव दोबारा पूजनोगी, देव का देव महादेव दोबारा पूजनोगी, ये चोला बोले चोला दोबारा मिलनोगी, चोला बोले चोला दोबारा मिलनोगी। जय हो जिंदगी का भरोसा नहीं है, दोबारा मिलती है या नहीं मिलती है। इसीलिए जब तक जिंदगी है तो भगवान का नाम बोलते हैं। कौन सा नाम? जिंदगी को क्या भरोसा दोबारा मिलोगे, 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 गोविंदा गोविंदा दोबारा जापनोगी, दोबारा जापनोगी, गोविंदा गोविंदा बोला दोबारा जापनोगी, गोविंदा गोविंदा बोला दोबारा जापनोगी, ये चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोगी, चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोगी, डोला अनमोल डोला दोबारा सजनोगी, डोला अनमोल डोला दोबारा सजनोगी, चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोगी, चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनोगी, दोबारा सजनोगी, दोबारा सजनोगी, दोबारा मिलनोगी, दोबारा मिलनोगी, दोबारा मिलनोगी, दोबारा मिलनोगी। सजा लो यहाँ को न परमानेंट, चाहे कितने लगा लो सेंट, काम क्रोध मद मोह लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट, यहाँ कौन परमानेंट। सबको जाना वो बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं महाराज। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई
न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सब जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई। महाराज परमानेंट कोई है, कोई परमानेंट। वो पीछे मैया हाथ उठा रही है, अरे भैया न जाने ये काल का चक्र कब ऊपर आ जाए। हाथ से विरोध करना पड़ता है। बोलिए भगवती मैया की। तो यही जगत का सार है। जब तक जीवन है, इस जीवन में हम क्या करें? प्रयास करें। वेद व्यास जी भगवान ने नाम की महिमा बताई है कि जितना हो नाम का भजन करें। जन्मेजय ने प्रश्न किया, महाराज देवी की आराधना कब करनी चाहिए? अब थोड़ा ध्यान से सुने महाराज, थोड़ा भजन में आनंद भी ले लिया, आप लोग थोड़ा हंस भी गए, अब थोड़ा गंभीर विषय करेंगे। जन्मेजय ने प्रश्न किया है, माँ भगवती की आराधना कब करनी चाहिए? वेद व्यास जी ने कहा, हर क्षण करनी चाहिए, हर पल करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में आदमी इतना व्यस्त हो चुका है, इतना समय नहीं है। तब स्वयं माँ भगवती ने कहा है कि चैत्र के महीने शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मेरे आराधना। ये शब्द माँ के हैं, इसीलिए तो चैत्र नवरात्रों का विशेष महत्व है। और मैंने प्रथम दिवस भी आपको बताया, आपको याद हो या न हो, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो तिथि है, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम सूर्योदय इसी दिन हुआ। सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो सृष्टि का जो पहला सूर्योदय था इसी दिन था। इसीलिए तो 9 संवत्सर हम चैत्र मास से मनाते हैं। आज आधुनिकता में आप और हम लोग 31 में चले जा चुके हैं, खूब 31 मना रहे हैं। हम विरोध किसी भी संस्कृति का नहीं करते हैं। सनातन संस्कृति ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे, जब आप हैप्पी न्यू ईयर मनाओ तो कम से कम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी अच्छे से मनाओ। आप 1 जनवरी खूब हैप्पी न्यू ईयर बोलो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हिंदू नव संस्कृति का स्मरण करें। तो माँ भगवती ने क्या कहा, मैं चैत्र के माँ अपने स्थान मणिद्वीप को छोड़कर नवरात्रों में भक्तों के घर आ जाती हूँ। इस समय कोई मेरा ध्यान आराधना, और हमारी इस हिंदू संस्कृति में सनातन में मुख्यतः 4 नवरात्रि विशेष रूप से बताए हैं, जो 2 प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जो 2 गोपनीय रूप से होते हैं। एक जो चैत्र का नवरात्र चल रहा है, शुक्ल प्रतिपदा से नवमी राम नवमी। आगे माँ भगवती कह रही है, दूसरे जो नवरात्रे आते हैं आषाढ़ के महीने, शुक्ल प्रतिपदा से 9।
तीसरी जो नवरात्रि है आश्विन मास की आती है, जिसको आप हम लोग असोच का मनाते थे। आश्विन मास में शुक्ल प्रतिपदा से 9 और चौथी नवरात्रि माघ के महीने भी आती है, शुक्ल प्रतिपदा से 9। आषाढ़ और माघ की जो नवरात्रि है गुप्त रूप में होती है, लेकिन चैत्र और असोच की जो नवरात्रि है प्रत्यक्ष रूप में की जाती है। माँ भगवती ने कहा इन 4 नवरात्रियों में अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर पांडाल देवी बनाकर मेरा पूजन करें, मैं उस घर में सदैव के लिए वास करती हूँ। विधि क्या है, पूरी विधि बताई, कैसे कैसे माँ भगवती का अर्चन और पूजन किया जाता है। जन्मेजय बड़े प्रसन्न हो गए, बोले माँ भगवती के 4 नवरात्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं? बोले ये प्रश्न मत करो, चारों ही श्रेष्ठ। माँ भगवती का नाम आप जब ले लो वही दिन सर्वश्रेष्ठ। अपने इष्ट का नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता थोड़ी, जब आपका भाव प्रबल हो तुरंत माँ भगवती की आराधना करो। प्रपादोदक कर दमानी नबे शास्त्रा ध्वनि गर्जतानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। व्यास जी कह रहे हैं हे जन्मेजय, जिनके घर पर कभी भी ब्राह्मण के चरण न पड़े, न विप्रपादोदक कर दमानी न वेद शास्त्रा ध्वनि गर्जतानी, जिनके कभी भी शास्त्रों की ध्वनि जिनके घर में न पहुंची हो, जिनके घर में कभी भी स्वाहा कहते हैं यज्ञ के लिए, स्वधा कहते हैं पितरों के लिए, कुछ कार्य न हुआ हो, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, ये शब्द हमारे नहीं, ये पुराण उद्घोष कर रहे हैं। वो घर घर नहीं, वो शमशान की तरह बन जाता है। इसीलिए समय समय पर अपने पंडित जी को बुलाइए, बहाना ढूंढिए घर में पूजन कराने। माँ यशोदा ने तो इतने बहाने ढूंढे थे कि किस तरह से मेरे घर में संत आए ब्राह्मण। कन्हैया ने तो करवट बदली ही थी, माँ यशोदा ने संतों को ब्राह्मणों को बुला दिया। हम लोग जब कुछ कष्ट विपत्ति आती है तब पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी महाराज घर में ऐसा हो गया, ये हो गया, आप एक पाठ कर। क्यों ना प्रशंसा में माँ भगवती का पाठ किया जाए, और प्रशंसा में जब इष्ट का पूजन होता है कभी भी इस घर पर अरिष्ट आता ही नहीं। जन्मेजय पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते करते जन्मेजय के नेत्रों में माँ भगवती के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। जन्मेजय ने कहा प्रभु ये नवरात्र का पाठ किस किसने किया है? क्या कभी किसी ने नवरात्रि का पाठ किया? वेद व्यास जी ने कहा महाराज और की तो बात छोड़िए, स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने और कृष्ण जी ने इसका पाठ किया नवरात्र का। तो जन्मेजय जी ने कहा पहले राम जी की कथा बताओ। तब वेद व्यास जी भगवान ने कहा राजन, जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी दशरथ जी की आज्ञा को लेकर वन के लिए निकले, आप सभी जानते हैं 14 वर्ष का वनवास था, और रावण ने मां सीता का हरण कर लिया। भगवान रामचंद्र जी पत्नी के वियोग में दर-दर भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान रामचंद्र जी की स्थिति क्या है? पत्तों से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा? क्योंकि राम का वियोग श्रेष्ठ हो गया, मेरी पत्नी कहाँ गई?
वन में राम जी भटक रहे हैं, इतने में नारद जी प्रकट हो गए। बोले नारद भगवान की। नारद जी ने कहा राम जी आप परेशान क्यों हैं? राम जी ने सारी बात बता दी। हमारी पत्नी सीता का कोई हरण करके ले गए। नारद जी ने कहा शोक मत करो, दुख सबके जीवन में आते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्र ने जिनका ध्यान किया तुम भी उनका ध्यान करो, और मुझे विश्वास है उस शक्ति का ध्यान करेंगे तो तुम्हें भी जो दुख है ये दुख समाप्त हो जाएगा। उस आदि शक्ति पराम्बा का आप क्या करें? व्रत करो। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी राम जी को कह रहे हैं। कहाँ? वन में कह रहे हैं। माँ सीता का हरण किसने किया? रावण ने किया था। रावण स्वयं माँ कात्यायनी का बहुत बड़ा भक्त था। रावण का जीवन चरित्र यदि आप जाने तो रावण रात्रि को माँ कात्यायनी की उपासना करता था। बहुत बड़ा भक्त था कात्यायनी माँ भगवती का। कौन? रावण। तो माँ भगवती की 3 शक्तियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन रावण ने जो पथ अपनाया वो तामस प्रकृति का अपनाया। आप और हम लोग माँ भगवती को जिस रूप में पूज रहे हैं सात्विक पद्धति है, लेकिन रावण ने माँ काली कात्यायनी का जो पूजन किया वो तामसिक प्रकृति के रूप में किया। राम भगवान प्रसन्न हो गए, मैं जरूर करूंगा, लेकिन हे नारद जी मुझे बताओ देवी कौन है, कैसे मैं उसका व्रत करूंगा? का देवी किम प्रभावासा कुतो जाता किमाहया व्रतम किम विधिवत् ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधि। वो देवी कौन है, उसका व्रत कैसे करना है? तब नारद जी ने कहा हे राम सुनो, शृणो राम सदा नित्या सत्तिराद्यं सनातनम् सर्वकाम प्रदा देवी पूजिता दुःखनाशिनी। राम सुनो वो देवी कौन है? वो सनातन प्रकृति के रूप में जो है वही भगवती है, जिसका पूजन अर्चना करने से हर किसी का कार्य क्या होता है? संपन्न हो जाता है। पूरी विधि बताकर नारद भगवान अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने उसी वन में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। किसकी? मिट्टी की मूर्ति। माँ भगवती को कमल के पुष्प अति प्रिय है, क्योंकि माँ भगवती का जो आसन है सिंह पर एक कमल राजते ताहि पर भगवती हसत खल खल दांत झल झल रूप सुंदर भगवती। माँ को कमल का आसन बहुत पसंद है। भगवान रामचंद्र जी ने आज एक मिट्टी की माँ की मूर्ति बनाई। नारद जी के कहने के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा पूजन प्रारंभ हो गया। 108 कमल हाथ में ले लिए माँ की आराधना के लिए। शुक्ल प्रतिपदा से भगवान रामचंद्र जी शक्ति की आराधना करने लगे। एक एक पुष्पों से माँ भगवती का पूजन हो रहा है। दक्षिण भारत की जो रामायण है उसमें बड़ी सुंदर एक बात आई है कि जो 108 ये कमल के पुष्प हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं, भगवान ने कमल की पंखुड़ी से माँ भगवती के ऊपर कर रहे हैं। आज माँ जगत जननी ने परीक्षा लेने के लिए भगवान के हाथ से एक कमल पत्र चुरा लिया। कितने हो गए? 107।
चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। अंतिम में देखा ठीक अष्टमी तिथि आ गई। अष्टमी तिथि रात्रि को भगवान रामचंद्र जी पूजन कर रहे हैं। पूजन करते करते अर्धरात्रि का ठीक मध्याह्न का समय हो गया है। हाथ में एक कमल कम पड़ गया। भगवान रामचंद्र जी की भक्ति इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी थी, कुछ भी करना पड़े माँ की आराधना के लिए मुझे एक कमल और चाहिए। 108 में लाया था, ये कहाँ कहे। तुरंत भगवान रामचंद्र जी को स्मरण आया, छोटे में मेरी माँ कौशल्या मुझे राजीव नयन कहती थी। इसका तात्पर्य जानते हो कि भगवान रामचंद्र जी के जो नेत्र हैं कमल की पंखुड़ियों की तरह। क्यों ना आज आपने एक नेत्र को निकालकर माँ भगवती के चरणों में चढ़ा हुआ, लेकिन माँ की आराधना रुकनी नहीं चाहिए। तुरंत भगवान राम ने अपने बाण तरकस से तीर को निकाल दिया और जैसे ही अपनी आंख पर उस बाण को लगाने लगे, आंख को निकालने लगे, माँ भगवती उस मिट्टी की मूर्ति से प्रकट हो गई। बोलिए भगवती मात की। धन्य हो राम, धन्य हो जिसकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी श्रेष्ठ हो। और माँ भगवती ने तब राम जी को आशीर्वाद दिया है, हे जन्मेजय हत्वा था रावणम पापम कुरु राजन यथा सुखम। मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो चुकी है। तुम रावण का विनाश करके सकुशल अपने परिकरों के साथ अयोध्या आओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और तब भगवान रामचंद्र जी आप जानते हैं लंका में प्रविष्ट हुए हैं। समस्त असुरों का भगवान रामचंद्र जी ने विनाश किया है। और आज भगवान रामचंद्र जी अपने समस्त वानर परिकरों के साथ अयोध्या लौट रहे हैं। राजा आए राम। जब अयोध्या लौटे भगवान रामचंद्र जी तो अयोध्या वासियों ने कितने दीप जलाए, स्वागत किया है। राजा आए राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। राजा आए राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। राजा आए राम रघुराई, राजा आए राम रघुराई, राजा आए राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। राजा आए राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। बोल रामचंद्र भगवान की। और हम और आप लोग कितने खुशनसीब हैं। वर्तमान समय में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। ये सब हमारे ठाकुर जी की ही कृपा है। तो वेदव्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि राम भगवान ने भी शक्ति की आराधना की थी। हे गुरुदेव, इतने सुंदर चरित्र आप सुना रहे हैं। क्या कृष्ण ने भी शक्ति की आराधना की? कृष्ण तो साक्षात नारायण है। क्या कृष्ण अवतार में कभी कृष्ण ने उस भगवती की आराधना की है? वेदव्यास जी ने कहा ऐसा कोई भी देव नहीं है जिसने माँ भगवती की आराधना न की। सबने इस माँ जगत जननी के चरणों में अपनी अरदास लगाया। बोले तो मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, क्यों कृष्ण ने माँ भगवती की पूजा की और कब की? तो वेदव्यास जी ने कहा इसके लिए पहले आपको कृष्ण जन्म को सुनना पड़ेगा कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। तो आइए कृष्ण जन्म की कथा में प्रवेश करें।
भागवत में बड़े विस्तार से है, देवी भागवत में भी विस्तार से है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म रूप में दिया है। लेकिन हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाएं। और माँ भगवती की कितनी कृपा है, आज तो महाराज मंडल भी चकाचक सजा हुआ है। किस लिए? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं, प्रयास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धराधाम पे कैसे हुआ। धीरे धीरे जब इस पृथ्वी पर जरासंध और कंस, अब आप ये मत कहिएगा कि ये जरासंध और कंस कौन थे, ये कथा भागवत में विस्तार से आती है, लेकिन समझने का प्रयास करें। जब जरासंध और कंस जैसे दैत्यों का आधिपत्य इस धराधाम पे हो गया, ये पृथ्वी इनके कृतकर्मों से परेशान हो गई। मैंने कल की कथा में निवेदन किया, जब पृथ्वी प्रकंपित होती है तो किसका रूप धरती है? गौ माता का रूप। बोलिए गौ माता की। आज जरासंध और कंस ने इतने अत्याचार फैलाया, इतना अत्याचार फैलाया, पृथ्वी प्रत्यवित हो गई, कंपन करने लगी। और आज पृथ्वी ने माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी गौ माता के साथ, समस्त देवताओं के साथ कहाँ चले गए? नारायण भगवान पे चले गए। बोले नारायण जी, इन दुष्टों से हमारी रक्षा करो। जरासंध और कंस क्या है? बड़े भयंकर उत्पात मचा रहे हैं। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़े, बोले हे प्रभु, कितने बार कहना है, ये पूरी लीला मेरे हाथ में नहीं है, ना हम स्वतंत्र उसमें, मैं स्वतंत्र हुई नहीं, हम तो उस पराशक्ति पराम्बा राजराजेश्वरी ललितांबा के अधीन हैं। भगवती जब प्रकट हुई है तो विष्णु को एक शुभ संदेश दिया। बोले हे विष्णु नारायण, अब यहां से तुम्हारी लीला प्रारंभ होगी। जाओ, कृष्ण का अवतार धारण करो, दुष्टों का संहार करो। जिन जिन गोपियों ने, ऋषि मुनियों ने आपसे वचन निभाए हैं कृष्ण की लीला में, उन वचनों को पूर्ण करो। ये मेरी आज्ञा है, मेरी शक्ति है। और तब भगवान विष्णु ने भूमिका बनाई, किसकी? अवतार। मां भगवती की आज्ञा से, आदेश से आप कुछ कर ही नहीं सकते। और विष्णु भगवान ने ये उपदेश ब्रह्मा जी को सुनाया, गौ माता को सुनाया, देवताओं को सुनाया, चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात माँ भगवती की आज्ञा हुई है, मैं स्वयं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा, समस्त देवता प्रसन्न हो गए। तो वेदव्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, जब भगवान विष्णु ने ये कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात, मैं मथुरा में वसुदेव और देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, इतना सुनते ही जितने भी देवता थे किसी न किसी रूप में मथुरा में आने लगे। कोई वृक्ष बन रहा है, कोई पत्र बन रहा है, कोई फूल बन रहा है। इसीलिए वृंदावन जो मथुरा ब्रज है, वहां के कण कण में नारायण वास करता है। वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा की है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, इदं स्थानम परित्यज्य गम्यते शक्यते नवा। मैं आज के बाद वृंदावन के स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप और हम लोगों की योग्यता में फर्क है। आज भी भगवान श्री कृष्ण क्या है, वहां रमण कर रहे हैं। भक्ति की नजरों से देखोगे वृंदावन ब्रिज की भूमि में आपको कृष्ण कण में दिखेगी। भौतिकता की चकाचौंध की नजरों से देखेंगे आपको गंदगी ही दिखेगी।
तो मथुरा में समस्त देवता, कोई कुछ रूप कोई कुछ रूप, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड के नायक आ रहे हैं तो हमें भी तो कुछ सेवा करनी है। सब विभिन्न रूपों में आने लगे। वेदव्यास जी कहते हैं मथुरा के राजा थे उग्रसेन। कौन? उग्रसेन। इनका पुत्र था कंस। अपना पुत्र नहीं था, गोद लिया था, लेकिन पुत्र कौन था? कंस। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। जब करते तब करते ब्राह्मणों का सेवन करते, ब्राह्मणों के चरणों में सदैव अपने स्मार्ति को रखते। लेकिन जितने बड़े धर्मात्मा उग्रसेन थे, इनका पुत्र कंस उतना ही दुष्ट आत्मा निकला। कंस जब बड़ा हुआ, इसने क्या किया? अपने पिता उग्रसेन के हाथ और पैरों में बेड़ियां बांध दी और कारागार में डाल दिया। ये कंस की कथा नहीं है, आज भी समाज में, परिवार में कई कंस पल रहे हैं। जिन माता पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से बच्चों को बड़ा किया है, आज वही अपने माता पिता को घर से बाहर धकेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृति भूल चुके हैं, मर्यादा का उल्लंघन हो चुका है। कंस ने क्या किया? अपने पिता उग्रसेन के हाथों और पैरों में बेड़ियां कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा की गद्दी को ले लिया। अब राजा कौन बन गया? कंस बन गया। कंस जब राजा बने तो कंस ने राजा बनते ही पहला उद्घोष किया कि ये सत्य सनातन धर्म का जो जो कार्य हो रहे हैं सब बंद हो। और भागवत जी में बड़े स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मण की झोपड़ियों को आग लगा दी कंस ने। ऋषि मुनि जिस कुटिया में रहते थे कंस ने तोड़ दी। इतना दुष्ट हुआ ये कंस। जब राजा इस प्रकार का कार्य करने लगा, प्रजा बड़ी दुखी हो गई। समाज में यदि राजा अच्छा काम करे, नेता अच्छा काम करे तो प्रजा खुश रहती है, और यदि राजा कुछ गलत काम करे तो तुरंत आंदोलन भी खड़े हो जाते हैं। कंस राजा है, गलत कदम उठाए जा रहा है, प्रजा क्रोधित हो रही है। कोई भी प्रजा कंस को अच्छा नहीं मानती। कंस कहीं से भी जाते हैं, प्रजा मुख फेर लेती है, अरे बड़ा दुष्ट राजा है। अब कंस ने क्या विचार किया कि प्रजा मुझे तो अच्छा मान नहीं रही है, कोई ऐसा नाटक किया जाए कि प्रजा खुश हो जाए। तो कंस ने क्या नाटक किया? अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संबंध पक्का कर दिया कि अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ करूंगा, खूब दान दहेज दूंगा, प्रजा प्रसन्न हो जाएगी। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। इतने धूमधाम से विवाह किया, इतने धूमधाम से विवाह किया कि अब धीरे धीरे प्रजा क्या सोचने लगी, भाई राजा कितना दुष्ट भी हो लेकिन बहन का विवाह कितने धूमधाम से कर रहा है, भाई राजा अच्छा है। भोली भाली जनता तो कंस से प्रेम करने लगी। कंस ने धीरे धीरे देखा कि प्रजा में सकारात्मकता आ गई है, प्रजा मुझे अच्छा मान रही है। इसने और नाटक प्रारंभ कर दिया। नेता तो वही होता है हमारा जो नाटक करे। आज भले ही आप और हम लोग राजनीति में जा रहे हैं, ज्ञान नहीं है,
सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मा न्याय पतास्तथा तथा चाणक्यम वीक्षा राजनीति चसद विधा। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा राजनेता कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। लेकिन गुरु के आश्रम में जाकर श्री कृष्ण ने 6 प्रकार की राजनीति का अध्ययन किया है। लेकिन आज का समय बड़ा विकट है, समझने की बात है। तो राजा तो कंस, राजा का तात्पर्य नेता है। समझा कि प्रजा मुझसे नाखुश है तो कौन सी स्कीम निकाली जाएगी, क्या किया जाए। इसने अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ किया। खूब दहेज दिया, इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, भोली भाली जनता खुश हो गई। भाई राजा कितना दुष्ट भी हो, बहन का विवाह बड़े धूमधाम से करा रहा है। अच्छा राजा। राजा कंस ने देखा कि मेरा जो जाल है ये सही पड़ गया, प्रजा मुझे अच्छा मानने लगी, ये और झूठे झूठे आंसू बहाने लगे। अब भोली भाली जनता तो ऐसे ही रहती है महाराज। कंस के आंखों में आंसू देखे 2-4 जो बचे थे वो भी कंस की ओर चले गए। भाई राजा तो बड़ा अच्छा। इसने देखा प्रजा में मेरा जाल अच्छा पड़ गया है। इसने विदाई समारोह में घोषणा की कि बहन का जो रथ होता है उसको मैं स्वयं विदा करूंगा, कोई और नहीं करेगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं अपनी बहन देवकी को विदा करूंगा। बेचारी जनता तो फूट फूट कर रोने लगी। भाई राजा कितना दुष्ट है, लेकिन इससे बड़ा भाई हमने आज तक नहीं देखा है। अरे इतना दान दिया, इतना दहेज दिया और स्वयं बहन को विदा कर रहा है। भाई धन्य हो ऐसा। इस नेता का नाटक सफल हो गया। और आपने प्रायः समाज में देखे हैं, जब एक पक्ष एक नेता का कोई नाटक जब सफल होता है तो विपक्ष वाले पोल खोल देते हैं। शाम को आप समाचार देखते हैं महाराज, सब देखते हैं। एक तरफ इस पार्टी के बैठे हैं, एक तरफ इस पार्टी के बैठे हैं। ये पार्टी वाले कहते हैं ये स्कीम हम लाए, ये पार्टी वाले कहते हैं हम लाए। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक देखता है कि इनका नाटक कहीं सफल न हो जाए, तुरंत विपक्ष पोल खोल देता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। कंस का नाटक जब सफल हुआ, विपक्ष में देवताओं को चिंता हुआ और देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, इसकी तो पोल खोलनी पड़ेगी। और तुरंत आकाशवाणी की, अस्य स्वामष्टमो गर्भः। अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस तो जानता था आकाशवाणी जो है ये देववाणी है, झूठी नहीं हो सकती है। अभी तक बहन को विदा कर रहा था, जैसे ही सुना कि इसके गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा ये मेरी मृत्यु का कारण होगा, तुरंत अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ दिया और रथ से नीचे पटक दिया और हाथ पर चमकते खड्ग को निकाला। अरे अभी भी इस देवकी को मारता हूं, इसको मार दूंगा तो कहां से पुत्र जन्म लेगा। जैसे खड्ग से अपनी बहन को मारने लगा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और बड़ी सुंदर बात वसुदेव जी ने कही कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा भई ध्रुव प्रहलाद समान। अरे कंस, स्त्री की निंदा मत करो, नारी की निंदा मत करो। बड़ा शुभ संकेत है। जिसके घर परिवार में स्त्रियों को सताया जाता है, बहनों को सताया जाता है, उस परिवार की रिद्धि सिद्धि सब चली जाती है। यदि आप चाहते हैं, विशेषकर भाई लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, जो भी कथा सुन रहे हैं, आपके घर परिवार की रिद्धि सिद्धि यश लक्ष्मी बनी रहे,
अपने परिवार में पत्नी और बेटी का सम्मान करें। जिस घर परिवार में बेटियों का जितना सम्मान होता है, मात्र स्त्रीत्व का जितना सम्मान होता है, उस घर में उतनी सुख संपदा विराजमान होती है। ये देवी भागवत की कथा बताती है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, देवता वहाँ रमण करते हैं। और जिस घर में बेटी के आंसू गिरे, जिस घर में स्त्री के आंसू गिरे, आंसू भी कई प्रकार के गिरते हैं, प्रसन्नता का है, दुख का है, क्लेश का है, कष्ट का है, यह सताया हुआ आंसू। यदि प्रताड़ित कर दिया जाए, सताया जाए और उस घर में बेटी बहू का आंसू गिर जाए, तो समझ जाना महाराज बहुत जल्दी वो परिवार नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रयास करें हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से घर में स्त्रीत्व का सम्मान बनाए। ये कथा यही तो बता रही है, नारी निंदा मत करो, एक अंश नारी की निंदा मत कर, तेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि देवकी ने आंसू बहा दिया, वसुदेव जी ने कहा कंस इसको मत मारो। कंस ने कहा अभी आकाशवाणी हुई है, इसका जो 8वें गर्भ का पुत्र होगा वो मेरी मृत्यु का कारण है। वसुदेव ने कहा मैं आपको वचन देता हूँ, इसको मत मारो, इसके गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं लाकर आपको दे दूंगा, फिर आपकी इच्छा जो मन करे। ये सुनकर कंस थोड़ा प्रसन्न हुआ और कारागार में कंस ने देवकी और वसुदेव को डाल दिया। कालांतर में उस कारागार में देवकी का प्रथम पुत्र हुआ और प्रथम पुत्र हुआ वसुदेव जी कंस भी देखे। कंस ने उस नन्हे से बालक को देखा, दया आ गई, छोड़ दिया। अरे मुझे भय तो 8वें पुत्र से। वसुदेव जी उस पुत्र को पुनः कारागार में ले आए। तुरंत नारद जी आ गए, बोले कंस अभी अभी कौन गया? बोले वसुदेव पहले पुत्र को लेके आए थे, हमें तो भय 8वें पुत्र से है। गलत कर रहे हो। अरे न जाने देवताओं की क्या चाल है, क्या पता पहला पुत्र 8वां पुत्र हो। ऐसे गणित भिड़ाई के कंस का माथा खड़ा किया। कहते हैं शंख और मूर्ख फूंक से ही बचते हैं, अपना विवेक तो कुछ है नहीं। नारद के कहने पे कंस ने तुरंत आदेश दिया उस बच्चे को इधर ला। और नन्हा सा बालक कंस ने उसके पैर को पकड़ लिया और घुमा करके उसी कारागार में पटक दिया। नन्हा सा बालक मर गया। नारद जी ने ये क्यों कहा? अरे जब तक कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा, कृष्ण का प्राकट्य कैसे होगा? इसी प्रकार वेदव्यास जी कहते हैं देवकी ने अपने गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया, 6 के 6 को कंस ने कारागार में मार दिया। अब ठीक 7वें गर्भ में कौन पधारे? शेषनाग भगवान। बोलिए शेषनाग भगवान की। जैसे कारागार में शेषनाग भगवान जी आए तो भगवान की लीला देखिए। तुरंत भगवान नारायण ने योग माया, ये योग माया कौन है? भगवती, विष्णु माया भगवती। बोले भैया एक काम कर दो, जो देवकी के गर्भ में ये 7वां पुत्र है, इसको आप अपनी माया से आकर्षित करके सीधा नंद भवन में रोहिणी के गर्भ में डाल दो। कथा समझ आ रही है? भगवान नारायण ने कहा योग माया को, जो देवकी के 7वें गर्भ में शेषनाग जी हैं, आप इनको माया से आकर्षित करो और सीधा नंद भवन में रोहिणी है, ये भी वसुदेव की पत्नी है, 7 पत्नियां हैं, रोहिणी के गर्भ में 7वें गर्भ को डाल दो और तुम स्वयं नंद भवन में यशोदा की बेटी बन जाना। इतना छोटा सा
योग माया रात्रि को सप्तम गर्भ को लेकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कंस को भ्रम हुआ कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया, क्योंकि सप्तम गर्भ तो रोहिणी के गर्भ में जा चुका। अब अष्टम गर्भ में साक्षात नारायण पधारे हैं। और जैसे ही देवताओं को पता चला, ब्रह्मा को पता चला, शिव शंकर भगवान को पता चला कि गर्भ में हमारे नारायण आ गए हैं, तुरंत आज स्वर्ग ब्रह्मलोक सब छोड़कर उस कारागार के बाहर हाथ जोड़कर भगवान के स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं। आइए महाराज, आपका स्वागत है, स्वागत है। और ब्रह्मा जी, यम, कुबेर, वरुण, जितने भी देवता हैं बैठ करके कारागार के बाहर क्या कर रहे हैं? भगवान नारायण का स्वागत कर रहे हैं। आइए आप और हम लोग भी अपने हृदय में धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय सने सने आने लगे हैं। अमृत की वर्षा होने लगी और धीरे धीरे भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में ठीक अर्धरात्रि बुधवार को भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भगृह में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए हैं तो लिखा हुआ है कि कारागार में जब आए तो चतुर्भुज रूप में आए। और जैसे चतुर्भुज रूप में देखा, देवकी ने हाथ जोड़ लिए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रूप रोम प्रतिवेद सुनत वीर मति धीर न रहे। अरे जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, वो नारायण मेरे गर्भ में कैसे आ गया? भगवान चतुर्भुज रूप में इसलिए आए हैं। बोले मैया, अभी लंबी चौड़ी बात बाद में करेंगे, मैं इसीलिए चतुर्भुज रूप में आया हूँ। जैसे मैं छोटा बालक आपकी गोद में बनूं, मुझे तुरंत यहाँ से उठाकर नंद भवन में रख देना। वहाँ योग माया भगवती है, उसको यहाँ ले आना। बस इतना सा काम करना। और इतना कहते ही बभुवः प्राकृतः शिशु भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रात्रि का 12 बजे का समय है, सारे द्वारपाल सो रहे हैं, कंस सो रहा है। तब नंदराय के घर जाकर वसुदेव जी ने सुपे पर भगवान को रखा है। और तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा ही पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। जैसे ही वो कन्या कारागार में आई, कन्या जोर जोर से रोने लगी और कन्या की आवाज कंस के कान में पहुंची। कंस को लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो गया। तुरंत कंस कारागार में आया। योग माया इस भगवती के नन्हे से चरणों को पकड़ लिया। अच्छा, यही 8वां काल था जो मुझे मारेगा। और घुमाकर जैसे ही पटकना चाहा, वो छोटी सी कन्या हाथ छुड़ाकर अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोले भगवती मैया की। और यही योग माया विंध्येश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। बोलिए विंध्येश्वरी भगवती की जय हो। अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई। ओ मूढ़, मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से वो पापी तू भारी कष्ट उठाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धि, हरि हाथों तू मारा जाएगा। इतना कहते माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और यही माँ भगवती योग माया विंध्येश्वरी वासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी आप विंध्येश्वरी में जाएंगे तो मैया की जो मूर्ति है, एक चरण मैया के ऐसे में है और एक मैया के ऐसे में, उन पे कंस के हाथ के चिन्ह आज भी। माँ भगवती
शाप दे के गई तो हरि के हाथों से मारा जाएगा। अब कंस टेंशन में आ गया, तो कंस को टेंशन में रहने दो, आप और हम लोग सीधा चले कहाँ, जहाँ हमारे कृष्ण पहुंचे। नंद भवन में प्रातः काल हुए, यशोदा ने नेत्र खोले तो क्या देखा, पुत्र हुआ। नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर में पुत्र भयो है, लाला भयो है। ब्रजवासियों को पता चला कि जसोदा का लाला हुआ है, नंद का लाला हुआ है, दौड़ पड़े सब बधाई देने के लिए।